आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आगे जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। जैसे मैं आपके साथ डिफरेंट चार्ट्स लेकर आती हूँ और वो प्रैक्टिकल चार्ट आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं एक चार्ट लेकर आई हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ये क्वेश्चन लगा कि जो T20 वर्ल्ड कप कमिंग अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हमारी जो टीम इंडिया है वो उसकी ट्रॉफ़ी जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो ये क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर मैच के लिए नहीं है, ये एक ओवरऑल ट्रॉफ़ी के लिए है कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर सकेगी या नहीं। तो उसी क्वेश्चन को आज मैं बोर्ड पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एक मैं प्रैक्टिस बैच रन करती हूँ हर फ्राइडे को रात को 9 से 10 जूम पर, जिसमें हम 2 हॉरेरी डिस्कस करते हैं विद ट्रांजिट एट टाइमिंग। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर सकता है। और साथ ही मैं आगे आने वाले वीडियोस में कुछ व्यूअर्स ये डिमांड भी कर रहे हैं BTR के लिए, तो मैं एक लाइव BTR आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर कर दिखाऊंगी, क्योंकि कई बार बोर्ड पर सब कुछ लगता है हमें कि समझ आ गया, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसे मैं 3 या 4 पार्ट में उस BTR को करूँगी और वो मैं आगे आने वाले वीक्स में उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊँगी, जहाँ मैं आपको लाइव BTR कर दिखाऊँगी कि किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। तो आइए चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, विल इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप। हॉरेरी नंबर इज़ 1263, डेट 21 सितंबर 2021, टाइम इज़ 16:34, 48, प्लेस इज़ मेरठ। दीज आर हॉरेरी डिटेल्स। अब जैसे कि हॉरेरी का सबसे पहला नियम है, मून आपका कहीं भी प्राइमरी या सपोर्टिंग कस्प में आना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं मैचेस के या किसी भी कॉम्पिटिशन्स के या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो उसमें हमारा 6th हाउस प्राइमरी रहता है, 1 एंड 11 उसे सपोर्ट करते हैं। तो मून कहीं ना कहीं 1, 6, 11 में अपीयर होना ज़रूरी है। तो मून देखिए यहाँ मेरा 6 में अपीयर हो रहा है। मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न मेरा 11th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। सो हॉरेरी इज़ जेन्युइन। अब हम इसको एसेस करेंगे। इसके लिए जो हमें SSL पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 1st SSL, 6th SSL एंड 11th SSL। सबसे पहले हम 1st SSL पढ़ते हैं। 1st SSL इज़ केतु। केतु इज़ इन सैटर्न स्टार, वीनस सब, सैटर्न सब एंड केतु हैज़ PS हाउस। अब केतु देखिए, केतु को PS है और केतु हमारा 1st का सब लॉर्ड है। केतु हमारा 6 में अपीयर हो रहा है। केतु इज़ इन सैटर्न स्टार। सैटर्न हमारा 11th का सब लॉर्ड है। सो यहाँ असेंडेंट सब लॉर्ड 1, 6, 11 तीनों हाउसेस को इन्वॉल्व करता है। सब लॉर्ड इज़ वीनस। वीनस को भी PS है और वीनस देखिए 1 में अपीयर हो रहा है। वीनस 6 में नहीं है, वीनस 11 में नहीं है। अब अगर नेगेटिव हाउस चेक करें तो वीनस विद PS 12th भावा में बैठा है। अब यहाँ देखिए असेंडेंट की इन्वॉल्वमेंट अगर होती है और 12th से कहीं कमिट करता है तो दैट इज़ डेफिनेटली नेगेटिव। फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न से है। सैटर्न हमारा 11th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, बट अगर डेट्रीमेंटल हाउसेस चेक करते हैं तो सैटर्न हमारा 5 में भी अपीयर होता है और हमारी इन्वॉल्वमेंट 6th हाउस की हुई है, तो 6th हाउस के लिए 5 नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ये 6th हाउस की नेगेशन कर रहा है।
अभी हम केतु के दूसरे प्लैनेट्स भी चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं केतु एज मार्स। और अगर आप मार्स को देखेंगे तो मार्स इज मून मून मून। अब मून हमारा 5th भवा में बैठा है और साथ ही मून हमारा 6 में भी अपीयर हो रहा है। सो अगर 6 की इन्वॉल्वमेंट होती है तो कमिटमेंट पे फिर देखिए 5 भी है 6 भी है और अगेन यहाँ 5 भी है 6 भी है। तो यहाँ भी देखिए 6th हाउस नेगेट हो रहा है। उसके बाद केतु का 3rd प्लैनेट है सैटर्न, और सैटर्न ही हमारा 11th एसएसएल भी है। सैटर्न इज इन मून स्टार राहु सब एंड मरकरी सब। सैटर्न इज इन मून स्टार। मून हमारा देखिए 6 में अपीयर हो रहा है, सैटर्न को पीएस है और सैटर्न हमारा 11 में है। सो हमारी 6 एंड 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। सब लॉर्ड इज राहु। राहु कहीं भी 1, 6, 11 में नहीं है। वीनस हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1 में है, और सन हमारा 6th का सब लॉर्ड है और साथ ही सन 11th में भी अपीयर हो रहा है। सन को पीएस है और सन देखिए 10th भवा में बैठा है। यहाँ मैंने 10th हाउस क्यों लिया, देखिए अगर आप किसी भी बड़े इवेंट में जाते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, तो 10th हाउस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 10th हाउस आपको स्टेटस देता है, नेम फेम देता है। तो अगर आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपको नेम फेम भी मिलेगा। तो सन का 10th में आना पॉजिटिव है। फाइनल कंफर्मेशन मरकरी से है। मरकरी 1 में नहीं है, 6 में नहीं है, बट मरकरी हमारा 11 में अपीयर हो रहा है। अब यहाँ डेट्रीमेंटल अगर चेक करते हैं तो वीनस देखिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं 12th में अपीयर हो रहा है, विथ पीएस 12th भावा में बैठा है। सन किसी डेट्रीमेंटल हाउस में नहीं है, और सन यहाँ देखिएगा सन 7th हाउस में अपीयर हो रहा है, तो 7th हाउस इज अपोनेंट। और लेकिन मरकरी जो है देखिए, मरकरी हमारा 5 में अपीयर हो जाता है। अभी 6th के लिए 5 नेगेटिव है, और मरकरी हमारा 12th का सब लॉर्ड भी आता है। तो 12th हाउस डेफिनेटली अपोनेंट का आपका 6th हाउस हो जाता है। तो यहाँ मरकरी का 12th में सब लेवल पे अपीयर होना ये इनके लिए नेगेटिव ही रहेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि मरकरी का 5 में आना ये 6th को नेगेट करता है। तो यहाँ पर अभी तक असेंडेंट को देखकर यही चीज़ लगी कि प्रॉमिस इज़ देयर, बट तीनों ही असेंडेंट के प्लैनेट्स में 5 से नेगेशन भी हो रहा है, जो कहीं ना कहीं असेंडेंट को वीक कर देते हैं। अभी हम बाकी एसएसएल चेक कर लें, तब हम उस चीज़ को फिर डिसाइड करेंगे। अब 6th एसएसएल हमारा सन है। सन इज इन सन स्टार सैटर्न सब राहु सब। सन के ही स्टार में है, तो सन काफ़ी पॉजिटिव है। और सन देखिए 6th का सब लॉर्ड है, 11th में भी अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न भी 11th का सब लॉर्ड है। राहु किसी भी रेलिवेंट हाउस में नहीं है। वीनस इज इन 1 एंड सन इज इन 6, 11, 10। बट यहाँ पर अगर सब लेवल पर हम डेट्रीमेंटल देखें, सैटर्न इज अपीयरिंग इन 5 ऑल्सो, वीनस इज अपीयरिंग इन 12 ऑल्सो। तो यहाँ भी 6th हाउस सब लेवल पे नेगेट हो रहा है। 11th एसएसएल इज सैटर्न। सैटर्न भी रीड, क्योंकि हमने केतु में सैटर्न को पढ़ा था, तो वहाँ भी वो यही चीज़ दिखाता है। अब प्रॉमिस पढ़ने के बाद ये चीज़ तो डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तीनों एसएसएल में ही कहीं ना कहीं नेगेशन हो रही है। लेकिन फिर भी प्रॉमिस है, क्योंकि वो 1, 6, 11 का हर जगह योग भी बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो मैचेस विन करेगी और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। बट अब बात आती है वर्ल्ड कप जीतने की। तो देखिए इसका जो फाइनल है वो 14 नवंबर को खेला जाना है। तो अब अगर हम इसकी दशा भुक्ति पर आते हैं, तो दशा लॉर्ड देखिए सैटर्न है,
दशा लॉर्ड देखिए सैटर्न है। सैटर्न हम रीड कर चुके हैं। सैटर्न हमारा 11th का SSL भी था और सैटर्न हम रीड कर चुके हैं। भुक्ति लॉर्ड इज़ वीनस। वीनस हमने अभी रीड नहीं किया है, आइए वीनस रीड करते हैं। वीनस इज इन राहु स्टार, सन सब, केतु सब। जी, अब अगर हम वीनस को देखते हैं तो देखिए राहु किसी हाउस में नहीं है और वीनस को PS है तो वीनस 12th भाव में है। अब यहाँ सन को देखते हैं तो सन 6 में है, 11 में है और वीनस 1 में है। सो 1, 6, 11 इन्वॉल्व होते हैं। सब लॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 6, 11 एंड 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सन जो है कहीं भी नेगेशन नहीं कर रहा है। अब फाइनल कंफर्मेशन केतु से होती है। केतु इज़ अपियरिंग इन 1 and 6, सैटर्न इज़ अपियरिंग इन 11। अब मार्स को अगर देखें हम, मार्स यहाँ 6 में अपियर हो रहा है बट काफ़ी वीक लेवल पर, बट यहीं पर सैटर्न हमारा 5 में अपियर हो जाता है। ये 6th हाउस को देखिए नेगेट करता है और मार्स भी हमारा 12th में अपियर हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव, लेकिन फिर भी भुक्ति में स्टार इन्वॉल्वमेंट इन कमिटमेंट बहुत बढ़िया है। अब अगर हम अंतरा लॉर्ड देखें तो 8 दिसंबर तक अंतरा मरकरी का ही रहने वाला है। तो जब 14 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा अंतरा लॉर्ड मरकरी ही रहेगा। अब मरकरी को हम चेक करते हैं। देखिए मरकरी इज इन मार्स स्टार, सैटर्न सब, राहु सब। मरकरी को PS है, मरकरी 11th में है। मार्स हमारा देखिए 6 में है। सो हमारी 6 and 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। मार्स हमारा 11th भवा में बैठा भी है। सब लॉर्ड इज सैटर्न, सैटर्न इज इन 11 बट सैटर्न यहाँ हमारा 5 में भी अपियर हो रहा है। राहु किसी हाउस में नहीं है। वीनस इज इन 1 एंड सन इज इन 6 and 11 और यहाँ वीनस हमारा 12 में भी अपियर हो रहा है। तो यहाँ भी सैटर्न देखिए नेगेट कर रहा है बट 1, 6, 11 का भी लिंक पूरा का पूरा बना हुआ है। 14 नवंबर को जब मैं फाइनल खेला जाएगा, सूक्ष्मा एंड प्राणा लॉर्ड सैटर्न ही है। सैटर्न इज सूक्ष्मा लॉर्ड और सैटर्न इज प्राणा लॉर्ड। और उस दिन का अगर हम मून का नक्षत्र देखें तो मून का स्टार लॉर्ड भी सैटर्न ही रहने वाला है। तो यानी कि सैटर्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज सूक्ष्मा लॉर्ड इज सैटर्न, प्राणा लॉर्ड इज सैटर्न एंड मून स्टार इज सैटर्न। और अगर हम जुपिटर का ट्रांजिट भी देखें तो जुपिटर का ट्रांजिट भी कैप्रिकॉर्न साइन में है और अगर वो एक्वेरियस में एंटर करेगा वो भी सैटर्न का ही साइन है। तो दोनों का लॉर्ड सैटर्न ही है। तो सैटर्न हमारा देखिए कितनी जगह रिपीट हो रहा है। 11th SSL इज सैटर्न, दशा लॉर्ड इज सैटर्न, सूक्ष्मा लॉर्ड इज सैटर्न, प्राणा लॉर्ड इज सैटर्न, उस दिन का मून स्टार भी सैटर्न, जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो सैटर्न के साइन में। तो इतनी जगह जब सैटर्न अपीयर हो रहा है तो सैटर्न को अगर इंडिया ने ट्रॉफीज़ जीतनी है तो सैटर्न को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो आइए यहाँ सैटर्न को मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ती हूँ। सैटर्न इज इन मून स्टार, राहु सब एंड मरकरी सब। अब सैटर्न को PS है, सैटर्न 11th का हमारा सब लॉर्ड आ रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। मून हमारा 6 में आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि हमारी 6 and 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब राहु किसी भी हाउस में नहीं है। सन हमारा 6 में है, 11 में है, 10 में है, बहुत पॉजिटिव है। वीनस हमारा 1 में है, वेरी पॉजिटिव। फाइनल कंफर्मेशन हमारी मरकरी से है और मरकरी हमारा 11th में अपीयर हो रहा है।
तो यानी कि 1, 6, 10, 11 सभी का ही यहाँ देखिए सभी हाउसेस बहुत अच्छे से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए एक वर्ल्ड कप जीतना, ट्रॉफ़ी जीतना एक बहुत बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स होती हैं उसमें और इतने सारे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, हर टीम अपने बेस्ट प्लेयर्स खिलाती है। तो वही टीम जीतती है जिसका 6th हाउस डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होता है, लगन बहुत स्ट्रांग होता है। और जो सबसे बड़ी बात है 6th हाउस का, जहाँ पर नेगेशन नहीं होता। अगर आपका 6th हाउस नेगेट हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है उसमें डेफिनेटली कमी आएगी ही आएगी, क्योंकि किसी भी घर से 12वां घर उसकी नेगेशन करता है और वो उसके लिए सबसे नेगेटिव होता है। अब यहाँ मरकरी 11 में आया, बट अगर आप मरकरी को देखेंगे, मरकरी यहाँ 5 में भी अपीयर हो रहा। अब ये देखिए यहाँ पर 6 इन्वॉल्व हुआ है, इसने 5 ने इसकी नेगेशन करी। मरकरी यहाँ 12th का भी सब लॉर्ड आ रहा है। मरकरी 11th में विद पीएस बैठा भी है, बट जब आपका प्राइमरी हाउस नेगेट हो रहा है तो एक इतना बड़ा इवेंट, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जीतना मेरे हिसाब से, मेरी रीडिंग के हिसाब से काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे से मैचेस भी बहुत बढ़िया जीतेगी, बट वर्ल्ड कप जीतना तो आई थिंक टीम इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। सो टीम इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। सो ये मेरी रीडिंग है, क्योंकि अगर हम जुपिटर का ट्रांजिट भी देखेंगे वो भी सैटर्न के साइन में है, और अगर हम जुपिटर का स्टार देखेंगे तो वो उस समय मार्स में रहेगा, और मार्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं क्योंकि असेंडेंट में मार्स आया था, केतु एज मार्स, एंड मार्स इज़ मून, वहाँ भी स्ट्रांगली 6th हाउस नेगेट हो रहा है। तो आई थिंक कहते हुए बुरा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि अगर मेरी टीम इंडिया नहीं जीतेगी तो डेफिनेटली बहुत दुख तो होता ही है, बट ये गेम है तो हार जीत तो चलती रहती है। तो आई थिंक इस बार T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया नहीं जीतेगी। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।